करनाल में एक मामला जो है पिछले 3 दिनों से लगातार मीडिया में छाया हुआ था और हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार इस मामले में क्या निकलेगा। हम आपको बता रहे हैं कि फॉर्च्यूनर गाड़ी डिमांड की गई थी, दहेज का मामला था और जिसमें जो दूल्हा था वो एक साइंटिस्ट था, केंद्रीय सरकार की जो है नौकरी कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद जो है उसकी तरफ से दहेज की डिमांड की जाती है, उसके परिवार की तरफ से फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड की जाती है। हालांकि इसमें पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया था, लड़की की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था और इस मामले में महिला आयोग ने भी जो है संज्ञान लिया था। लेकिन एक बड़ा अपडेट इसमें यह है कि किस तरह से करनाल ब्रेकिंग न्यूज के कैमरे के सामने आकर लड़के के परिवार ने, जो दूल्हा है जिसका नाम नसीब है, जो खुद एक साइंटिस्ट है, केंद्र सरकार की वह नौकरी करता है, उसने खुद अपनी गलती स्वीकार की है कि उससे गलती हुई, उसने दहेज की डिमांड की, उसने गाड़ी मांगी, वह माफी मांगता है और उसने यह भी कहा कि वह कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर काफी दिनों से परेशान चल रहा था, उसका परिवार परेशान चल रहा था, जिसके चलते दोनों परिवारों को ध्यान में रखते हुए वह जो है ये माफी मांग रहा है ताकि आगे से इस मामले को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल जरूर की गई है, लेकिन जो कुछ हुआ वो सरासर गलत था। जो भी हुआ, दहेज की डिमांड की गई, दोनों परिवारों को काफी कुछ सहन करना पड़ा, 3 दिनों में काफी ज्यादा बदनामी भी हुई, लेकिन निश्चित तौर पर भविष्य में इस तरह का मैसेज देश भर में जरूर जाना चाहिए। इसलिए हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि भविष्य में कोई भी शख्स इस तरह से दहेज का लोभी ना बन पाए, दहेज का लालची ना बन पाए, क्योंकि कानून हो, प्रशासन हो, सख्त से सख्त कार्रवाई जो है ऐसे लोगों के खिलाफ करता है। लेकिन एक अच्छी पहल है कि दूल्हे ने सामने आकर, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के कैमरे के सामने आकर उसने माफी मांगी है, उसने अपनी गलती को स्वीकार किया है और उसने यह भी कहा है कि भविष्य में वह इस तरह की गलती कभी भी नहीं करेगा। और इस समय जो दुल्हन थी, उनके पिता हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे? जो कुछ हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, किसी परिवार के साथ भी नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन दूल्हे ने सामने आकर, हमारे कैमरे के सामने आकर उसने माफी मांगी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मुझे अभी भी पता लगा है कि वो उसने माफ़ी मांग ली है। चलो मैं तो यही चाहूँगा कि अगर उसने अपनी गलती मान ली है तो ठीक है, मैं कर भी क्या सकता हूँ अपनी बच्ची के भविष्य के लिए? मेरे पास है क्या? कुछ भी तो नहीं है। मैं तो समाज से एक मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी के साथ भी इस तरीके से ना हो जिस तरीके से हमारे साथ हुआ है। रोना जरूर आया होगा, 3 दिन परेशानी। रोना तो भाई साहब वो तो हम जान सकते हैं, मेरा परिवार जान सकता है। वो हमारी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे, पर वो पिछली एक ऑडियो पता नहीं कब की वो डाल रहे हैं, कुछ 3-4 महीने की, कि वो ऐसे ऐसा ऐसा हुआ। उसके बाद तो उसके फादर ने हमारे घर बैठ के गाड़ियों की बात की है कि कोई क्या करके गाड़ी है वो, उसके लिए क्या, उसके बाद वो सारी होगी। मैं कहा भी चलो ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, सारा कुछ हो। उस दिन भी सारी की चीज़ें एट ए टाइम उन लोगों ने क्या किया कि फॉर्च्यूनर गाड़ी और 20 लाख रुपए की मांग लगातार करते रहे और मारपीट पे उतारू थे। तो बिल्कुल हमें याद है कि जब सुबह आपके किसी पारिवारिक सदस्य का फोन आया था कि ऐसे ऐसे हुआ, और सबसे बड़ी बात कि कई घंटे अपने प्रयास किया, लेकिन अब कहीं ना कहीं दूल्हे की तरफ से माफी मांगी गई है। हालांकि प्रशासन आपकी शिकायत पर ही मामला दर्ज किया था और अगर अब आप दोनों का समझौता हो गया है तो प्रशासन भी शायद कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि आप जो है आरोपी पक्ष हैं, वो आरोप जो है मतलब आप पीड़ित पक्ष हैं और वो आरोपी पक्ष हैं। तो कहीं ना कहीं क्या माफ कर रहे हैं आप लड़के को, दूल्हे को माफ कर रहे हैं क्योंकि उसने माफी मांगी है? आपके परिवार का क्या समझौता हो चुका है? नहीं, मुझे तो अभी पता लगा है, मुझे इतना आइडिया तो नहीं है। मुझे पता लगा है कि भी ऐसा ऐसा कुछ है। मैं तो अपनी बच्ची के भविष्य के लिए मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मतलब तैयार है अगर वो उसने माफी मांगी? नहीं, मैं तो अपनी बच्ची के भविष्य के लिए, इसके आने वाले समय के लिए। तो आप भी चाहते हैं कि अगर मामला सुलझता है, बच्ची के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, आगे परिवार को ध्यान में रखते हुए, मैं क्या हर चाहेगा, हर कोई भी मतलब बेटी का बाप कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो बहुत लंबा खींचे या सारा कुछ हो। अपनी बच्ची के भविष्य के लिए सभी करेंगे। मैं क्या, कोई भी करेगा। और मेरा समाज के लिए एक मैसेज है कि ऐसे दहेज लोभियों के साथ अपनी बच्ची की शादी ना करें, चाहे वो एट ए टाइम टूटे या कभी भी टूटे। क्योंकि गलत कौन था आप दोनों में से, ये या तो आप जानते हैं या उनका परिवार जानता है। हमने दोनों पक्ष दिखाए, लेकिन लोग अपनी तरफ से धारणा कुछ भी बना लेते हैं कि उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनाई कि वो गाड़ी मना कर रहा है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि वो महीना पुरानी रिकॉर्डिंग है, काफी पुरानी रिकॉर्डिंग थी वो तो गर्मियों में थी, गर्मी थी जब। मेरे पूरा ध्यान है क्योंकि उस दिन मैं भी यहीं घर पे था अपने, और मेरा ध्यान है पूरी गर्मी थी तब। काफी महीने पुरानी रिकॉर्डिंग। हाँ जी, हाँ जी। और वो बात हुई, उसके बाद तो वो बात ही खत्म हो गई थी। उसके बाद तो एक्चुअली हम उसकी अगर ऑडियो
जो थी, अगर उसको करते उसके बाद में तो उस लड़के ने हमें ये कहा था कि नहीं नहीं आप हमें पैसे दे देना और उसका मैं कहीं भी बाद में मेरा इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मैं वो गाड़ी ले लूँगा, ये ले लूँगा। अगर हमारे मन में, उनके मन में पहले से ही ये इंटेंशन थी कि कहीं ना कहीं ये करना था। मतलब आप अब राजी हैं, हम भी चाहते हैं कि चलो दोनों परिवार अगर जब राजी हैं, आप दोनों कुछ नहीं चाहते हैं कि किसी के ऊपर भी कार्रवाई हो और आप दोनों परिवार अपना खुशी खुशी अलग अलग रह सकते हैं, क्योंकि शादी आपकी नहीं हुई थी, लेकिन आप इस चीज को लेकर अब चाहते हैं कि दोनों का समझौता आगे इसी तरह से जारी रहे। हाँ, मैं नहीं कोई किसी से कोई मतलब वास्ता, अपनी बच्ची के भविष्य के लिए मैं पीस। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं दुल्हन के पिता हैं जिन्होंने साफ कर दिया है कि अगर दूल्हे ने इस तरह से, जैसे कि उनके संज्ञान में मामला है, हालांकि उन्होंने भी वीडियो शायद नहीं देखा, जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले वीडियो दिखाया था कि किस तरह से दूल्हे ने खुद अपने सामने आकर जो है ये बात कही है कि वह माफी मांगता है, जो कुछ हुआ उससे गलत हुआ। लेकिन निश्चित तौर पर कुछ लोग हैं समाज में जो एक ही धारणा बना लेते हैं कि लड़की भी गलत है, लड़का भी गलत है, और अपनी तरफ से बताने लग जाते हैं कि ये गलत है, वो गलत है। लेकिन मामला इन्वेस्टिगेशन का होता है, क्योंकि कुछ एक चैनल्स की तरफ से वीडियो सब चलाई गई थी, जो ऑडियो चलाई गई थी, लेकिन उसको लेकर कुछ लोग धारणा ये करके बैठ गए थे कि शायद लड़की पक्ष जो है बिल्कुल गलत है। लेकिन ये मामला इन्वेस्टिगेशन का होता है। जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसमें ये निकलकर सामने आया कि जो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग जो दूल्हे की तरफ से, दूल्हे के परिवार की तरफ से जारी की गई थी, ये काफी महीने या काफी दिन पुरानी थी। और उसके बाद जैसा कि लड़की के पिता ने बताया कि जो दहेज की डिमांड थी वो बाद में की गई थी। बहरहाल जो हुआ वो पुरानी बातें हैं, लेकिन इस समय की जो बड़ी अपडेट है वो ये है कि दोनों परिवारों में समझौता हो चुका है। दोनों परिवार राजी हैं, अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वे चाहते हैं कि अगर दूल्हे ने माफी मांग ली है तो वो भी बिल्कुल पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और चाहते हैं कि समझौता दोनों परिवारों में हो जाए, ताकि दोनों परिवार कल को अपने बच्चों की शादी किसी और परिवार में कर पाए और शांतिपूर्ण जिंदगी जी पाए। तो ये बड़ी खबर है। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि देश भर के तमाम लोगों में ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि जो मामला करनाल में चल रहा था, क्योंकि लगातार करनाल ही नहीं बल्कि पूरे देश भर से, विदेशों से फोन रोजाना आ रहे थे कि आखिरकार उस मामले का क्या निकला, जिसमें दूल्हे पक्ष की तरफ से फॉर्च्यूनर गाड़ी की डिमांड रखी गई थी, उसमें मामला दर्ज हो गया था। सभी लोग अपडेट चाह रहे थे, लेकिन एक अपडेट इसमें यह है, चाहे अच्छी बात है कि दोनों परिवारों में समझौता हो गया है और लड़के ने खुद सामने आकर, करनाल ब्रेकिंग न्यूज के कैमरे के सामने आकर उसने माफी मांग ली है। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।